एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि केवीएस के टीयर 1 के एग्जाम्स हो गए हैं और अभी तक आप सबने आंसर कीज भी मैच कर लिए होंगे और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कैसे क्या है। तो आगे की क्या करना है वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप सबको अभी इस बीच परेशान भी कर रहा होगा। तो मैं जो अभी बात करूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर जिसके भी 150 से 200 मार्क्स अगर हो रहे हैं तो वो एक सेफ़ जोन में हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सबके लिए वैसा ही था, सबके लिए टफ था, लेंदी था। तो एक सेफ़ जोन जो है वो हो सकता है 150 से 200 मार्क्स वाले जिसके भी बन रहे हैं। अगर 200 के ऊपर हैं तो बहुत ही बढ़िया है, तो फिर तो आपको टीयर 2 की तैयारी बिल्कुल ही करनी चाहिए। अभी तक आपने शुरू भी कर दिया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद अगर किसी के 180 से 200 हैं तो वो तो एकदम ही सेफ़ जोन में है, जो मुझे लग रहा है। आप टीयर 2 की तैयारी बिल्कुल करिए, लग जाइए आप, क्योंकि क्या होगा ना, फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से हो नहीं पाएगी। तो आप बिल्कुल लग जाइए अपनी तैयारी में और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जिसका भी किसी कारणवश अगर कम मार्क्स हो गए हैं तो आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए। कुछ ना कुछ आप ज़रूर अच्छा होगा आपके जीवन में, आप अच्छा करेंगे। तो मैं यहाँ पे ना आप सबसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी कि एक वैकेंसी होती है बीईओ की। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है इसका फुल फॉर्म। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है इसका फुल फॉर्म। और अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। और ये अगर मैं बोलूँ कि इसको कराता कौन, एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है, तो ये आपका कंडक्ट कराते हैं यूपीपीएससी कराती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और ये एक गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है, एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है, तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप सब इसकी तैयारी बिल्कुल करिएगा। आप बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा, टफ होगा, कुछ मत सोचिए, बस आप तैयारी में लग जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर मैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसके पहले इसकी जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 में हुआ था। और रिज़ल्ट जो आया था, जहाँ तक मुझे जो याद आ रहा है, 2021 में इसका रिज़ल्ट आया था। उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई थी, तो अभी इसका अध्याचन जारी हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली ये वैकेंसी जो है वो आपकी फेब या मार्च 2026 में इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जो सुनने में आ रहा है तो इसके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे मार्च या फेब या मार्च में, क्योंकि आपको पता है कि यूपी के अंदर 2027 में इलेक्शन है विधानसभा का। तो इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ भी आएंगी और सरकार उसको चाहेगी क्लियर कराना, क्योंकि चुनाव के पहले कुछ ना कुछ काम तो करा के रख देना ही पड़ेगा, तो पब्लिक को थोड़ा सा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं ये वैकेंसी। और ये वैकेंसी जो है वो यूपीपीएससी कराती है, तो अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम होगा तो ये बहुत ही जल्दी क्लियर कराएंगे, क्योंकि यूपीपीएससी अपने एग्ज़ाम्स बहुत टाइम से कराती है, आप सबको पता है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होगा। ग्रेजुएशन के साथ आपका जो है वो बीएड कंपलसरी है, तो जिस भी कैंडिडेट के पास बीएड है वो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप सोच रहे होंगे जो पीसीएस वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन रहेगा, तो ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि मोस्टली जो तैयारी करते हैं वो बीएड नहीं करते हैं। तो ये फॉर्म सिर्फ वही फिल कर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन के साथ बीएड रहेगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप इसको, अगर आपका बीएड है तो आप इसको ज़रूर फिल करें। और अगर हम एज की बात करें तो 21 से 40 है जो नॉर्मल इसका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद जो आपका जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो वेटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद में अगर इसके एग्ज़ाम्स के प्रोसेस की बात करूँ तो इसके एग्ज़ाम्स कितने स्टेज में हैं, तो 2 स्टेज है, प्री है और उसके बाद सेकंड स्टेज आपका मेंस है। और प्री में आपके जो प्रश्नों की संख्या 120 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स टोटल रहेंगे 300 नंबर के, और जो आपका टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा प्री में। और प्री में आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ जीएस से रहेंगे। और जीएस में आपका जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रेड, करंट अफेयर्स, और उसके बाद आपके करंट अफेयर्स हो जाएगा, और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग रहेगा।
मतलब आपका जो बेसिक जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो अदर एग्जाम्स में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही रहेगा जीएस में। स्टैटिक जीके रहेगा, आपका ट्रेड से रहेगा, कल्चर से रहेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूपी के जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्स आपका यूपी का है, तो इसलिए यूपी के करंट अफेयर और यूपी के जो भी जीएस है, स्टैटिक जीके जो भी हैं, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अगर मैं मेन्स की बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्री में जो है वो आपका जो है प्री जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आपके एमसीक्यूज होंगे, और मेंस जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको इसमें लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस जो है वो आपका दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट तो आपका जीएस रहेगा, जीएस जिसमें आपके 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 6 नंबर के रहेंगे। फिर आपके जो है 20 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ से ये 100 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। 40 आपके टोटल 200 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में आपका हिंदी रहेगा और एस्से राइटिंग रहेगा। एस्से राइटिंग आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए रहेगा, क्योंकि आपकी जो है वैकेंसी यूपी की है, तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी बढ़िया है, हिंदी में आपकी पकड़ कैसी है, ग्रामर कैसा है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं पैटर्न की बात करूँ तो आपके 100 नंबर के जो हैं वो प्रश्न हिंदी से रहेंगे, और एस्से राइटिंग भी आपका 100 नंबर रहेगा, 100 नंबर रहेगा। और ये आपके दोनों पेपर जो है, जीएस भी आपके 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, और हिंदी और एस्से राइटिंग भी आपके 3 घंटे के रहेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर जो मैं बात करूँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो आपको आंसर भी सोच समझ के करने हैं। प्री में निगेटिव मार्किंग है, और प्री का जो है आपका क्वालिफाइंग है, मतलब प्री के नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, प्री सिर्फ क्वालिफाई है। तो प्री में सिर्फ जीएस है, तो आप प्री की तैयारी करिए। प्री क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे मेंस में। और मेंस के बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और अगर मैं इसका जॉब प्रोफाइल की बात करूँ कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो आप ये समझो कि सबसे पहले तो ये जो बीईओ है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं है, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो नहीं है भाई, ये आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बीईओ जो है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जॉब है। ब्लॉक मतलब जो आपके तहसील या तालुका है, वो उसके ज्यूरिडिक्शन में आएगा। और इसमें जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि जो भी आपके ब्लॉक के अंदर जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, एडेड हैं या फिर जो गवर्नमेंट हैं, प्री प्राइमरी जो भी स्कूल हैं, प्री प्राइमरी, उनका इंस्पेक्शन करेंगे ये बीईओ, इंस्पेक्शन करेंगे। और उसके बाद चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं, टीचर टाइम से आ रहे हैं नहीं, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आ रही हैं या फिर जो भी फैसिलिटीज़ आ रही हैं वो बच्चों तक पहुंच रही हैं कि नहीं। अगर फैसिलिटी की बात करें तो जैसे यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल बैग्स हो गया और मिड डे मील वगैरह हो गया, तो ये इन सब चीज़ों में कितनी मतलब चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखने की। और इंस्पेक्शन करना होता है स्कूल का एक रेगुलर बेसिस पे, टीचर्स का क्लासेस प्रॉपर कंडक्ट हो रही हैं कि नहीं। और ये भी देखना होता है कि अगर टीचर्स जो है वो, अगर उनको कोई ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट कराना। कुल मिला के जो तहसील के अंदर जो भी स्कूल है, प्राइमरी प्री प्राइमरी एडेड, तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो जो है बीईओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर हैं उनको पहुँचाते हैं। वो अपने मतलब जो उनका तालुका होता है वहाँ के जो भी स्कूल्स हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें पता करते हैं। और यही जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीईओ की। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप इसका फॉर्म जब भी आए आप इसका फॉर्म जरूर भरें और पढ़ते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।